शनशन ने तो रेजिग्नेशन देने का फैसला कर ही लिया था, पर ऐन वक्त पे लू शुआंग आके उसे रोक लेती है। फिर ये दोनों मिलके शनशन को समझाने लगते हैं कि वो कैसे इतनी आसानी से इतने बड़े जॉब को छोड़ने का फैसला कर सकती है, और वो भी कुछ उल्टे सीधे एजम्पशन की वजह से। शायद वो जो सोच रही है वैसा कुछ हुआ ही ना हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसे ये जॉब मिली है यही बड़ी बात है, चाहे जैसे भी मिली हो। अगर वो ये जॉब छोड़ देती है तो उसके मम्मी पापा पे क्या बीतेगी ये उसने एक बार भी नहीं सोचा। कितनी उम्मीद के साथ उन्होंने उसे यहाँ भेजा था। अगर वो घर लौट जाती तो उन्हें कैसा लगता। अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो वो अपने मैनेजर से जाके सवाल करे। ऐसा तो नहीं है ना कि उसे अपनी लक की वजह से ये जॉब मिली है, मतलब उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी हार्ड वर्क से उस जगह को स्ट्रॉन्ग बनाए। शनशन उनकी बातें ऐसे सुन रही थी मानो जैसे उसके कान तक वो पहुंच ही नहीं रही थी। उसे जो फैसला लेना था उसने ले लिया था। पर अचानक से वो खाना खाने लगती है। बाकी दो तो उसकी खाना खाना देख के हैरान होने लगते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले ही जो इतनी उदास थी वो अचानक से कैसे यूं भुक्कड़ की तरह खा सकती है। उन्हें ऐसे देख के शनशन कहती है उसे अगर हार्ड वर्क करना है तो उसके लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, नहीं तो वो इतने बड़े जॉब को कैसे मेंटेन कर पाएगी। तब लू शुआंग और लियू वॉज लाइक चलो अच्छा है, जल्दी समझ गई। अगले दिन फेंग टेंग ऑफिस जाते वक्त उसकी दीदी उसे 2 लंच बॉक्स देती है। उसके पूछने पे उसकी दीदी कहती है दूसरा वाला शनशन के लिए है, उसने उसके लिए कितना बड़ा काम किया, इस शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई है भी तो नहीं, तो उन्हें ही तो उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। उसके शरीर में नया खून उत्पन्न होने के लिए उसे ठीक ठाक से खाने की भी तो ज़रूरत है। फेंग टेंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय के लिए इतना भी करने की क्या ज़रूरत थी। अगले सीन में हम इस नए कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम दूफान है। वैसे पहले भी हम इसे देख चुके थे। दूफान ऑफिस का छोटा मोटा काम करता था, जैसे कि अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसे ठीक करना, लैडर ले आना ले जाना। इसीलिए सबकी आंखों में वो अनइम्पॉर्टेंट पर्सन था। अगर वो किसी से बात भी करने जाता तो भी कोई उसे वैल्यू नहीं देता था। ऐसे में शनशन खुद उससे बात करती है तो दूफान को बहुत अच्छा लगता है। वैसे शनशन भले ही उसके ऊपर के पोस्ट में थी, पर वो खुद को अब उसके जैसे ही समझती थी, क्योंकि उसे ये जॉब बस उसके ब्लड ग्रुप की वजह से मिली थी। पर दूफान को डीमोटिवेट देख के वो खुद भी मोटिवेट हो जाती है और उसे भी मोटिवेट करती है। कल लू शुआंग और लियू की बातों से शनशन इतनी इनकरेज हुई थी कि आज वो मन लगा के अपना काम करती जाती है, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। मैनेजर का डांट भी वो एक सीख के तौर पे लेती है और अपनी गलती सुधारने की बात करती है। बाकी सब उसके डिटर्मिनेशन को देख के हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसका सपोर्टर शायद वीक था, इसीलिए वो अपने दम पर ही यहाँ पे टिके रहने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में फेंग टेंग की सेक्रेटरी आके शनशन को ढूंढती है। शनशन को लगता है कि उसकी आज के काम में जो गलती हुई थी उसकी खबर शायद फेंग टेंग को लग गई है और उसकी सेक्रेटरी उसे यही बोलने के लिए आई है। उसका जॉब तो अब गया। पर वो जब शनशन को लंच बॉक्स देती है तब उसके साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। सब अपना काम छोड़ के उसकी लंच बॉक्स की तरफ ही देखने लगती है। पर उसके देखते ही, पर शनशन के देखते ही सब अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। इवन मैनेजर भी अब तक देख रहे थे। फिर से सब गॉसिप करने लग जाते हैं और शनशन लंच बॉक्स खोल के बड़े मज़े के साथ उसे खाने लगती है। बाद में वो ये बात लू शुआंग और लियू से भी शेयर करती है। वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं उसके लिए। दूफान का ऑफिस में बात करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो इन दोनों को भी उससे बात करवाने ले आती है। फिर चारों मिलके मज़े करके खाना खाते हैं। अगले दिन लंच टाइम होते ही बाकी सब शनशन के साथ लंच करने जाना चाहते हैं, पर ऐसे में आज भी उसके लिए लंच बॉक्स आता है। बाकी सब उसे और फोर्स नहीं करते, बाहर जाके देखने लगते हैं। इस तरह से हर रोज़ उसके लिए लंच बॉक्स आने लगती है। खबर पाके उनके ऑफिस में आजकल भीड़ लगी रहती थी। काम के बहाने सब शनशन को देखने आते थे। मैनेजर भी अब उससे खुश थे। अब हर रोज़ उसके लिए लंच बॉक्स आ रहा था तो सबके मन में सवाल उठना नेचुरल सी बात थी। सब उससे पूछने लगते हैं बॉस के साथ उसका क्या रिश्ता है।
शनशन कहती है कुछ नहीं, उसने बस एक छोटा सा फेवर किया था बॉस पे, इसीलिए थैंक यू के तौर पे वो भेजते हैं। सब कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर ऐसा ही था तो वो उसे कोई गिफ्ट दे देते। पर लंच बॉक्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। अब शनशन उन्हें कैसे समझाती। ऐसे में मैनेजर आके उसे एक काम देते हैं तो उसे जैसे इनके सवालों से बचने का एक रास्ता मिल जाता है। इस लंच बॉक्स की वजह से शनशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी। सभी उससे चिपक के रहना चाहते थे, सभी उसके लिए गिफ्ट भी लेके आते थे। तूफान भी इन्हीं के साथ था, पर कोई तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर से उसे शनशन से ही इम्पोर्टेंस मिलती है। जाते वक्त वो भी शनशन से उसके और बॉस के रिश्ते के बारे में पूछता है। शनशन उसे भी एक ही जवाब देती है। फिर तूफान उससे पूछता है उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। शनशन ना कहती है तो उसे जैसे रिलीफ मिलती है। पूरे ऑफिस में उसे बस एक शनशन से ही इम्पोर्टेंस मिलती थी, तो उसके लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होना ऑब्वियस सी बात थी। वो शनशन को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, पर ऐसे में शनशन की बस आ जाती है और वो बेचारा बोल ही नहीं पाता। सुबह उठ के शनशन देखती है लियू ने अपना बैग पैक करके रखा है। वो उससे पूछने जाती है तो लियू कहती है वो यहाँ कब तक रहती भला, उसे भी तो अपने लिए जगह ढूंढना था ना, वो अब से उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। शनशन घबरा जाती है कि अगर आंटी को पता चला तो उसे डांट खानी पड़ेगी, पर लियू कहती है उसकी मॉम ही ऐसा चाहती थी, उन्होंने ही ये रिश्ता तय किया था। वो हमेशा से चाहती थी उसकी अमीर खानदान में शादी हो, तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। शनशन पूछती है चाहे वो लड़का आंटी की पसंद का क्यों ना हो, वो तो खुश है ना। फिलहाल के लिए लियू अपनी मॉम के फैसले को ही मानना चाहती थी, और वैसे भी उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लियू को छोड़ते जाते वक्त शनशन जिंगशी को देख के क्रश खाने लगती है, पर तभी फेंग टेंग को देख के वो लियू के पीछे छुपने लगती है। ऐसे में जिंगशी भी उसे देख लेता है। वो उसे इशारे से फेंग टेंग को डिस्टर्ब करने से मना करता है, तो वो भी लियू को लेके चुपके से चली जाती है। बाद में लियो उससे पूछती है वो जिंगशी को पसंद करती है ना। शनशन सच में उसे पसंद करने लगी थी। लियो कहती है जिंगशी जिस तरह से उसे देख के स्माइल कर रहा था, वो श्योर है वो भी उसे पसंद करता है। शनशन थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाती है, पर तुरंत ही उसे एहसास होता है कि वो ना ही स्मार्ट थी ना ही खूबसूरत, तो भला जिंगशी उसे किस बात के लिए पसंद करता, वो इतना भी लकी नहीं थी। उनके बात करते करते ही लियू का बॉयफ्रेंड उसे लेने चला आता है। शनशन उससे बात करने जाती है, पर वो बंदा अजीब सा था, उसकी तरफ देखता भी नहीं, एक नंबर का घमंडी था। अगले सीन में हम देखते हैं आज जिंगशी शनशन को लंच बॉक्स देता है, एक एक्स्ट्रा एप्पल भी देता है। इनको फिर से लगने लगता है कि शायद जिंगशी के साथ उसका कुछ चल रहा है। इस लंच बॉक्स की वजह से शनशन अपने आप को जू में बैठे पांडा के जैसे महसूस करती थी। हर कोई उसे आके देखने लगता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लंच बॉक्स आना कब बंद होता। फिर तो उसने फेंग टेंग की सेक्रेटरी से अलग जगह पे लंच बॉक्स देने के लिए कहा था। पूरे ऑफिस में यही एक खाली जगह थी जहाँ कोई नहीं आता था। शनशन यहीं पे बैठ के लंच करने की सोची थी, पर उसे नहीं पता था कि वहीं पे फेंग टेंग की केबिन भी थी और वो अंदर से सब देख रहा था। उसके अंकल उससे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, पर फेंग टेंग को उस पर कोई ध्यान ही नहीं था। उसका सारा ध्यान तब शनशन पे था। उसकी हरकत देख के फेंग टेंग को हंसी आने लगती है। उसके अंकल के कहने पर भी वो अपना ध्यान शनशन पे से हटा ही नहीं पा रहा था। बाद में उनके जाने के बाद वो उसी को देखने लगता है और शनशन भी बिना जाने दिल खोल के जो मन चाहे करती जाती है। अगले दिन तो फेंग टेंग सुबह से ही लंच टाइम का इंतज़ार कर रहा था। लंच टाइम होते ही शनशन भी चली आती है और फेंग टेंग भी अपना लंच बॉक्स लेके बैठ जाता है। फिर वो उसके देखा देखी खाने लगता है। कहने को तो दोनों अलग अलग बैठ के खाना खा रहे थे, पर ऐसे देखा जाए तो दोनों साथ में ही अपना लंच कर रहे थे। अगले दिन तो फेंग टेंग शनशन के लिए कोल भी जला के रखता है ताकि उसे ठंड ना लगे। शनशन को ये देख के बड़ी खुशी मिलती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किसने ये रख के गया होगा। वो इधर उधर देखती है पर किसी को नहीं देख पाती। बाद में फिर से दोनों लंच करने लगते हैं।
फेंगटिंग मीटिंग के बीच में भी लंच टाइम के बारे में ही सोचता था। मीटिंग के खत्म होते ही वो भागा भागा शनशन को देखने चला आता था। अगले सीन में हम देखते हैं स्नोफॉल होने लगती है तो तब भी उसे शनशन का ही ख्याल आता है। लगता है अभी से फेंगटिंग के दिल में शनशन के लिए कुछ कुछ होने लगा था।